एक सोने की चिड़िया जिसे लूटने के फिराक में हर कोई लगा हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी थे, यहाँ पे जो है डच भी थे, यहाँ पे फ्रांसीसी भी थे, यहाँ पे पुर्तगाली भी थे। तो अलग अलग देशों से, यूरोपीय देशों के जो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनके दरमियान लड़ाई थी। जैसे आजकल अडानी अंबानी में लड़ाई होती है ना कि कौन सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, वैसे ही यूरोपीय देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि इंडिया से कौन सबसे ज्यादा लूट सकता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आजादी हासिल थी कि उसके सामान की कीमत लगा करके सिर्फ 3.5% टैक्स उसको देना पड़ेगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत आराम से ये लोग बिजनेस कर रहे थे। औरंगजेब आलमगीर ने आकर के क्या किया कि यही सहूलत सारे दूसरे व्यापारियों को भी दे दिया कि जो भी व्यापार करेगा उसके सामान की कीमत का हिसाब लगा करके 3.5% ले लेंगे और उसके बाद वो आजाद है, वो जितना मुनाफा कमा सके कमा ले। अब ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई कि हम व्यापारी, हमारे साथ खास व्यवहार होना चाहिए, दूसरे व्यापारियों को इस तरह की सहूलत क्यों दी गई। इसलिए जो है औरंगजेब के जो जहाज थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब के कमांडर ने हमला किया और जो है 14 महीने तक उनको घेर के रखा। 15 महीना आते आते उनकी हिम्मत टूट गई और वो जो है फकीर के भेष में जाकर के औरंगजेब के पैरों के सामने झुके और माफी मांगी और कहा कि आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, सबको जो है आप छूट दीजिए, कोई मसला नहीं हमको। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि चाइल्ड को सबसे पहले, चाइल्ड जो है उसका नाम है, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, लेकिन उसने बचकाना हरकत ही की थी, तो चाइल्ड जो है चाइल्ड वार कहते हैं इसको, उसी के नाम से। तो औरंगजेब ने कहा कि ये हमारे देश में कभी पैर नहीं रखेगा, इसको भगाओ पहले, सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि 1.5 लाख रुपया जुर्माना अदा करो तुम। जितनी कमाई थी, कई सालों में कमाई थी, वो उनको देना पड़ा। तो इस तरह से औरंगजेब ने ऐसा सबक सिखाया कि 1686 का ये वाकया है। 1690 में उनको माफी मिलती है और दोबारा बिजनेस शुरू करते हैं। और पलासी की जंग कब होती है? 1757 में होती है। मतलब ये है कि 50 साल से ज्यादा अरसे तक अंग्रेजों को जिस बहादुर ने उठने तक नहीं दिया वो औरंगजेब आलमगीर था। हम ये कह सकते हैं कि माफी देना उनकी भारी गलती थी। अगर वो माफ ना करते तो अंग्रेज जो हिंदुस्तान का नक्शा है कुछ और भी होता। लेकिन हमेशा दुश्मनों ने हमारे अखलाक और हमारे किरदार का फायदा उठाया है। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, ऐसा नहीं कि अंग्रेज सब जीतते ही गए। अंग्रेजों को हराने में टीपू सुल्तान के पिताजी भी है जिनका नाम है हैदर अली। उन्होंने अंग्रेजों को हराया था, उन्होंने 2 जंगें लड़ी और उनके बेटे ने 2 जंग लड़ी। मीर सादिक की गद्दारी ना होती तो वो भी हरा चुके होते। तो राजा में मुगल राजा तीन मुगल राजा जिस खानदान को गाली देते हैं, उसी खानदान के 3 लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। एक जो है औरंगजेब आलमगीर और एक शाह आलम और एक बहादुर शाह जफर। ये उसी खानदान के जिस खानदान को गद्दार बनाने पे तुले हुए हैं सब लोग। और राजाओं में नाम ले तो चौथा राजा टीपू सुल्तान है, 5वां राजा हैदर अली उनके पिता हैं। तो यहाँ पे 5 राजा मुस्लिम बड़े बड़े राजा जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। नवाबों की अगर बात करें तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, उन्होंने हिस्सा लिया। अवध के नवाब ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। इस बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में हिस्सा लिया। लेकिन अफसोस अंग्रेज उस वक्त कामयाब हुए जब देश बट चुका था, जब आजादी मिल रही थी। उस वक्त 500 से ज्यादा भारत के टुकड़े हुए थे। हर जगह छोटा छोटा इलाका लेकर के अपना देश बना दिया था। जब तक देश एक था तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई, यहां कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही बंगाल अलग हो गया, उधर गुजरात अलग हो गया, उधर कश्मीर अलग हो गया, मैसूर अलग हो गया,
अलग अलग रियासतें कायम हो गई, तो फिर एक रियासत को दूसरे से अंग्रेजों ने लड़ाया और कमजोर किया, और जिसको कमजोर समझा उस पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, और इस तरह से धीरे 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 भारत पर कब्जा किया। हमारे राजाओं ने, नवाबों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं की। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने कितना हिस्सा लिया, तो उसमें आपका जिसको वहाबी मूवमेंट का नाम दिया अंग्रेजों ने, वो सबसे आगे है। और वहाबी मूवमेंट का एक सब सेंटर यहाँ भी था आपके दिलालपुर में, और यहाँ के नारायणपुर के अमीरुद्दीन मंडल, उनके पिताजी रफीक मंडल, इस्लामपुर के इब्राहिम मंडल, अब्दुल रहमान लखनवी जो लखनऊ से आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने ट्रेनिंग दी थी फ्रीडम फाइटर्स को, वो लोग शरीक हुए और उन पर मुकदमे चले मालदा के कोर्ट में और राजमहल के कोर्ट में, और उनको काला पानी की सजा दी गई। तो गुमानी की सरजमीन से भी फ्रीडम फाइटर्स ने आजादी की जंग में हिस्सा लिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आपको उनके नाम पर ना कोई स्कूल मिलेगा, ना कॉलेज मिलेगा, ना मैदान मिलेगा, ना पार्क मिलेगा, ना स्टेडियम मिलेगा, ना म्यूजियम मिलेगा, ना गांव और बस्ती का नाम मिलेगा। भुला दिया गया हमारे इतिहास को और हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आंदोलन जिन्होंने किया, जिन संगठनों ने, उसमें वहाबी मूवमेंट का नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद देखते हैं तो जमीयत उलमाए हिंद ने भी हिस्सा लिया, उलमा की टीम ने हिस्सा लिया। गांधी जी ने जो भी आंदोलन किए उनमें जमीयत उलमाए हिंद साथ साथ रहा। तो इस तरह से जंगे आजादी की दास्तान 1686 से शुरू होकर के 1947 तक मुसलमान कभी राजाओं की शक्ल में, कभी नवाबों की शक्ल में और कभी संगठनों की शक्ल में हमेशा आगे रहे। कुर्बानी देने में कभी कोई कोताही और कोई कमी नहीं दिखाई। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमें ये सबूत दिखाने पर मजबूर किया जाता है कि दिखाओ तुम्हारे अंदर देश प्रेम कितना है। ये जो है देश को तोड़ने की कोशिश है, और ऐसे तत्व दुश्मनों के आलायकार हैं। और आजादी की लड़ाई, मैंने पिछले बार भी कहा था बच्चों, आजादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। और आजादी की लड़ाई के बहुत सारे प्रकार होते हैं। समाजी आजादी, सियासी आजादी, एकेडमिक आजादी, तिजारती आजादी, बहुत सारी आजादियां हैं। तो सारी आजादियां कभी भी मिलना जो है पॉसिबल नहीं है अगर आपके अंदर आंदोलन की शक्ति नहीं है। तो आजादी की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। हाँ, ये अलग बात थी कि वो बड़ी गुलामी थी और ये छोटी छोटी है।